तो दोस्तों आपने न्यूज़ में या फिर सोशल मीडिया ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप फॉरवर्ड के ज़रिए से ये न्यूज़ तो देख ही लिया होगा, जिसमें बाबा उल जुलूल बातें करते हुए दिख रहे हैं और बहुत सारे कंट्रोवर्सी क्रिएट हो चुके हैं। कभी बाबा की तरफ से बयान जारी किया जा रहा है, तो कभी IMF बाबा को माफ़ी मांगने के लिए बयान जारी कर रहा है, तो कभी हेल्थ मिनिस्टर चिट्ठी लिख करके बाबा से माफ़ी मांगने को कह रहे हैं। बहुत सारा गोल मटोल बस एक वीडियो के कारण हो गया है और देश की जनता कोरोना जैसे रियल मुद्दे से हट करके एक तरफ डाइवर्ट हो चुकी है। कोई बाबा के साइड में है तो कोई IMA के साइड में है। ये पूरा मुद्दा रामदेव वर्सेज IMA हो चुका है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्या रामदेव बाबा ने जो किया वो सही था, और देखेंगे कि क्या है पूरा मामला। आखिर गवर्नमेंट बाबा पर एक्शन ले क्यों नहीं रही है, अगर लेगी तो वो क्या एक्शन लेगी, और ये सारे कंट्रोवर्सी में किसका फ़ायदा हो रहा है और किसका नुकसान हो रहा है, इसी को जानेंगे हम आगे इस वीडियो में। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, वेलकम टू देश दर्शन शो। इस शो में हम बात करेंगे देश के कुछ इम्पोर्टेंट मुद्दों पर जिसको गोदी मीडिया नहीं दिखाती है, और अगर दिखाती भी है तो एक तरफ बायस होकर के ही दिखाती है। तो इस शो में कंप्लीट जानकारी मिलेगी, तो आप बेल आइकन को भी दबा लें ताकि और भी फर्दर अपडेट आपको हमेशा मिलते रहें। तो सबसे पहले बात होगी कि क्यों ये मुद्दा गरमाया। सबसे पहला बयान जो बाबा का आया वो ये था कि लाखों लोग एलोपैथिक दवा की वजह से मर गए, या एलोपैथी में जो ट्रीटमेंट ले रहे थे वो मर गए। फिर उन्होंने कहा कि हज़ारों डॉक्टर्स जो कि कोरोना वैक्सीन ले चुके थे, वो भी डबल डोज, वो भी मर गए। उन्होंने इतना तक कह दिया कि ये जो एलोपैथी है ये दिवालिया साइंस है, इससे लोग मर रहे हैं। तो इतना कहने के बाद IMA चुप कैसे बैठता। उसने एक लीगल नोटिस बाबा को भेजा। फिर हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने एक चिट्ठी ट्विटर पर पोस्ट करके उनसे माफ़ी मांगने को कहा, और बाबा ने माफ़ी मांग भी लिया। बट माफ़ी मांगने के तुरंत बाद बाबा ने 25 सवालों का एक लिस्ट अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट कर दिया और IMA से उसका जवाब मांगा। अभी जो लिस्ट आपकी स्क्रीन पर शो हो रही है वो वही 25 सवालों के लिस्ट हैं। इन सवालों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, ये IMA का मैटर है। आगे क्या हुआ उस पर बात करते हैं। ये इतना कंट्रोवर्सी ट्विटर पर क्रिएट हो गया, तो इसमें क्या फ़ायदा किसको हो रहा है और किसको नुकसान हो रहा है, आइए जानते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले तो इसमें फ़ायदा सिर्फ बाबा रामदेव का ही है। बाबा का फ़ायदा इस तरह से हुआ है क्योंकि बाबा आयुर्वेद की दवा को बेचते हैं, उनका बिजनेस है, आप लोग सबको मालूम ही होगा। तो हुआ ये कि 2011-12 में आयुर्वेद कंपनी जो पतंजलि है उसका जो प्रॉफिट था वो बहुत ज़्यादा था, और अब 2019-20 में उसका प्रॉफिट घट करके बहुत नीचे आ गया है। तो कंट्रोवर्सी क्रिएट करके वो नज़र में आना चाहते थे और नज़र में आने में कामयाब भी हो गए हैं। इसी से इस कंट्रोवर्सी का सीधा सीधा फ़ायदा सिर्फ बाबा जी को ही है। दूसरा जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है वो सरकार को हो रहा है। सरकार को इस तरह से फ़ायदा हो रहा है क्योंकि अभी कोरोना के चलते सरकार की बहुत ज़्यादा फजीहत हो रही है, तो पब्लिक को रियल मुद्दे से भटका करके वो उन्हें एक तरफ बेकार के मुद्दों की तरफ लगाना चाह रहे हैं। इस चीज़ का लाइव एग्जांपल यहाँ पर है कि यूपी में गंगा किनारे जो 100 दफन किए गए थे, उन पर जो लाल पीले चादर से ढका गया था उनके कब्र को, वहाँ से वो चादर सरकार हटा रही है। वो हटाने के कवरेज को न्यूज़ मीडिया पे बहुत कम ही दिखाया गया है, और बाबा वाले मुद्दे को न्यूज़ चैनल बहुत ही ज़ोर शोर से बहुत ज़्यादा डिबेट कर करके दिखा रही है। तो इससे हुआ यही कि यूपी में सरकार को टाइम मिल गया अपना काम करने के लिए। अब वहाँ पर कैमरा कुछ नहीं दिखा पाएगा, अब कुछ पता नहीं चलेगा कितने लोग दफन हैं और कैसे दफन हैं। यहाँ पर आपको तो पता चल गया कि बाबा का सारा फ़ायदा हो चुका है, बट नुकसान इसमें किसका हुआ है। इन सारे कंट्रोवर्सी में नुकसान बस हुआ है तो हमारा और आपका हुआ है, इस देश का हुआ है। नुकसान इस तरह से हुआ है कि उन्होंने कहा था कि एलोपैथी खाने से लाखों लोगों की मौत हो चुकी है। जाहिर सी बात है, आप लोगों को मालूम है बाबा एक पब्लिक फिगर हैं, उनके लाखों फॉलोअर हैं और उनकी बातों को लोग मानते हैं। तो अगर एक पब्लिक फिगर जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है देश के प्रति, अगर वो ऐसी बातें करता है तो लोग उसकी बातों को मानेंगे और एलोपैथी जैसे सक्सेसफुल साइंस टेक्नोलॉजी को वो छोड़ेंगे। एलोपैथी में आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलता है, और अगर लोग एलोपैथी को छोड़ते हैं तो उनको दिक्कत आ सकती है। उन्हें इंस्टेंट रिलीफ के लिए और कोई दूसरा विकल्प नहीं है,
वो आयुर्वेद पे या बाबा के दवाई पे निर्भर नहीं हो सकते हैं। और दूसरा जो नुकसान देश को होगा वो ये होगा कि उनके दूसरे बयान में उन्होंने कहा था कि हज़ारों डॉक्टर कोरोना वैक्सीन के डबल डोज लगाने के बाद मर गए। तो इससे ये हो रहा है कि कोरोना वैक्सीन का दुष्प्रचार हो रहा है। अभी गाँव में लोग इतने जागरूक नहीं हुए हैं कि कोरोना वैक्सीन खुद जा कर के लगा लें। अभी कुछ दिन पहले NDTV पर एक रिपोर्ट चला था जिसमें कुछ गांव वाले वैक्सीन लगाने के डर से नदी में कूद गए थे, या फिर फ्रंटलाइन वर्कर उनके घर पर अगर वैक्सीन लगाने जा रहे थे तो उन्हें वो डंडे से मार करके भगा दे रहे हैं। तो इस बयान से बाबा के लोगों के मन में और भी गलतफहमी बढ़ेगी, जिससे कि हमारा ही नुकसान होगा और ज़्यादा लोग मरेंगे। अगर कोरोना वैक्सीन नहीं लगता है तो लोगों की जानें ज़्यादा जाएंगी। और देश का तीसरा और सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ है कि हमारा जो है मजाक उड़ रहा है दूसरे देशों में। इन सारे बचकाने बयानों से दूसरे देशों में हमारा मजाक बनाया जा रहा है। इंटरनेशनल मीडिया इस बात को कवर कर रही है, क्योंकि बाबा कोई छोटे मोटे इंसान तो है नहीं कि कुछ भी बोल देंगे तो चलेगा। उनका जो बयान है वो बहुत सारे इंटरनेशनल मीडिया में भी चलाया गया है और इससे इंडिया की बदनामी ही हो रही है। इन सारे कामों से कुछ होने वाला है नहीं, बस जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनका मोराल डाउन होगा। और बाबा जैसे सेंसिबल आदमी से ये उम्मीद नहीं थी। हमें और आपको ये करना चाहिए कि इन सारे बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जो मेन मुद्दा है इंडिया में उस पर ध्यान देना चाहिए, उस पर फोकस करना चाहिए। उसे कैसे रिजॉल्व किया जाए, उसे सही कैसे किया जाए। खैर आगे आगे देखा जाए होता क्या है। अगर कुछ और अपडेट आती है तो आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट देश दर्शन शो में, तब तक के लिए धन्यवाद।